हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की आज डे 15 की क्लास बहुत ही रोचक होने वाली है। कुछ हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस लेकर आए हैं आपके लिए, जो हम रोज कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने इस क्लास की तरफ और देखते हैं आज नया क्या है। दोस्तों, आज पहला सेंटेंस की हम शुरुआत करेंगे। अगर हम किसी से कहते हैं फिर से कहो, अगर हमने कोई हमसे बात कर रहा है और हमारी समझ में नहीं आया तो हम दोबारा से कहते हैं फिर से कहो, क्या कहा, मैंने सुना नहीं। या तो वहाँ हम सॉरी करके बोल देते हैं, सॉरी। तो सामने वाला समझ जाता है कि मैंने जो बात कही वो सामने वाले की समझ में नहीं आई है, तो इसलिए वो उसको रिपीट कर देता है। या हम ये भी कह सकते हैं फिर से कहो को स्पीक अगेन। हम ये भी कह सकते हैं स्पीक अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे नखरे मत दिखाओ। अक्सर ऐसा सेंटेंस बोलने में कहीं ना कहीं हमें यूज करना पड़ जाता है कि कहीं हम कोई काम कर रहे होते हैं तो सामने वाला अपने नखरे दिखा रहा होता है, तो कहीं ना कहीं हमें कहना होता है मुझे नखरे मत दिखाओ। अगर करना हो ये काम तो कर दो, नहीं करना तो मत करो। तो मुझे नखरे मत दिखाओ, इसे हम कहेंगे डोंट शो मी टेंट्रम्स। डोंट शो मी टेंट्रम्स, मुझे नखरे मत दिखाओ। आगे देखते हैं, क्या सोचा आपने। अगर हमें इस तरीके से हमें कोई वो करना है, हमें बोलना है कि क्या सोचा आपने, बताइए, मैंने आप पे ये डिसीजन छोड़ा था तो आपने क्या सोचा इस बारे में। तो इसे हम कैसे कहेंगे, इसे कहेंगे व्हाट डिड यू थिंक। आपने क्या सोचा, क्या सोचा आपने, बात एक ही है, क्या सोचा आपने या आपने क्या सोचा। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दैट, ये अबाउट इट, जिस बारे में भी हम उसकी बात कर रहे थे। आगे देखते हैं दोस्तों नए सेंटेंस में और क्या है। सपोज दैट हमें कहना है कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं कश्मीर घूमने जाऊँ। तो हम अगर किसी से कहें कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ, तो हम इसे कश्मीर की जगह कोई भी स्थान का नाम हो सकता है, तो उसे कैसे बनाएंगे, उसे कहेंगे आई एम गोइंग टू कश्मीर। आई एम गोइंग टू कश्मीर, मैं कश्मीर जा रहा हूँ। मेरा कुछ कहने का मन नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने किसी उलझन में, किसी टेंशन में आप ऐसे व्यस्त होते हैं कि आपका किसी भी चीज को मन नहीं करता है, कुछ ना सुनने को, ना कुछ बोलने को, ना कुछ खाने पीने को। तो ऐसी स्थिति कभी आ जाती है, कोई आपसे पूछता है चलिए आप बताइए इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो आप कहेंगे वहां पर कि मेरा कुछ कहने का मन नहीं है भाई, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता अभी। तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे वहां पर आई एम नॉट इन अ मूड टू से एनीथिंग। आई एम नॉट इन अ मूड टू से एनीथिंग, मुझे कुछ कहने का मन नहीं है, मेरा दिल इस वक्त नहीं है कुछ भी कहने के लिए। मुझे घबराहट हो रही है, ये भी अक्सर ऐसा बोला जाने वाला वाक्य है जो कहीं ना कहीं अक्सर बोला जाता है। रोज कहीं ना कहीं लाइफ में दो तीन बार ये पर डे यूज ही हो जाता है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे कुछ परेशानी महसूस हो रही है। तो या आप कहीं कोई इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं, आप वहाँ जहाँ पर आपका इंटरव्यू होना है उससे पहले आप बाहर बैठे हैं, तो आप देख रहे हैं कि घबराहट होती है कि पता नहीं यार क्या पूछा जाएगा, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो वहां पर कहीं अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि मुझे घबराहट हो रही है, इसे कैसे कहेंगे, इसे कहेंगे आई एम गेटिंग नर्वस। आई एम गेटिंग नर्वस, मैं घबरा रहा हूँ या मुझे घबराहट हो रही है। दोस्तों और देखते हैं, मुझ पर चिल्लाओ मत। अगर इस तरीके से हमें किसी से कहना है कि मुझ पर चिल्लाओ मत, आप मुझ पे ऐसा चिल्ला क्यों रहे हो, या मुझ पर चिल्लाओ मत, इसे आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे डोंट जियर एट मी। डोंट जियर एट मी, मुझ पर चिल्लाओ मत। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर हमें किसी को कहना है शर्म करो, अरे तुमको शर्म आनी चाहिए, या आप इस तरीके से, आपसे ऐसी आशा नहीं की जाती आप ऐसा काम करोगे, आप ऐसा बोल रहे हो या ऐसा कर रहे हो तो आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म करो। तो इसे किस तरीके से कहते हैं, आप इसे कहते हैं शेम ऑन यू। शेम ऑन यू, शर्म करो। और देखते हैं, क्या तुम्हें नींद आ रही है, क्या तुमको नींद आ रही है, या क्या तुम्हें नींद आ रही है, क्या आपको नींद आ रही है। तो हम इसे कैसे कहेंगे, हम कहेंगे आर यू फीलिंग स्लीपी। आर यू फीलिंग स्लीपी, क्या आपको नींद आ रही है। और देखते हैं दोस्तों, आपके भाई क्या करते हैं। अगर मान लीजिए हमें किसी से पूछना है कि आपका कोई दोस्त है, आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं या आप किसी ऐसे कलीग से पूछ रहे हैं आपके भाई क्या करते हैं, या आपके पापा क्या करते हैं, या आपके सिस्टर क्या करती हैं, एटसेट्रा, जो भी मान लो जिनके बारे में पूछ रहे हैं, तो आप वहां पर कैसे पूछते हैं। आप कहते हैं व्हाट डज योर ब्रदर डू, या व्हाट डज योर फादर डू।
या व्हाट डज योर मदर डू, आप ये इस तरीके से वहां पर पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, आप मुझे कैसे जानते हैं। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, उसने आपका नाम भी बता दिया, आपका बातचीत हुई, आपको बता दिया, आप तो हाँ आप फलाँ के बेटे हैं, या आपके पिता का नाम ये है, माता का नाम, या आपके भाई वो हैं। तो आप कहीं न कहीं ऐसा पूछ लेते हैं कि आप मुझे कैसे जानते हैं? तो इस वाक्य को कि आप मुझे कैसे जानते हैं अगर आप कहेंगे, तो आप इस तरह से कहेंगे, हाउ डू यू नो मी? आप मुझे कैसे जानते हैं? तो वो अगर वो जैसे भी जानता होगा तो वो उसको एक्सप्लेन कर देगा सामने वाला कि आपको वो किस वे में जानता है, किस तरीके से आपको वो जानता है। आलस छोड़ दो। अगर देखिए कहीं ऐसा कहना पड़ जाता है, देखिए अगर आपको सफल होना है लाइफ में तो सबसे पहले तरीका है लाइफ में आगे बढ़ने का कि सबसे पहले आलस को त्याग दो, आलस को छोड़ दो। तो इसे कैसे कहते हैं? इसे कहेंगे गिव अप लेज़ीनेस। ये जो आलस जो है इंसान का सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा एनिमी, सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? आलस। आलस अगर आपके अंदर है तो आप कोई भी कार्य ना तो समय पे कर पाएँगे और ना ही किसी चीज़ में सफल हो पाएँगे। इसलिए ज़िंदगी में सफल होने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले अपने अंदर से आलस को छोड़ दो। आपको जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी कर लो। तो आलस छोड़ दो, गिव अप लेज़ीनेस। आगे चलते हैं। यह आपके लिए है। अगर हमें कहना है यह आपके लिए है तो आप कहेंगे उसे दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू। ये आपके लिए है। अपना परिचय दीजिए। अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? तो अपना परिचय दीजिए। इसे अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय दीजिए। अब वो इस संसार में नहीं रहा या अब वो इस संसार में नहीं रही, तो आप जिस तरीके से भी जिसके बारे में बोलना चाह रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा दुखद समाचार आपको मिला और आपको पता चला अब वो इस संसार में नहीं रहा, तो आप उसे कैसे कहते हैं? आप उसे कहते हैं ही इज़ नो मोर। आप ऐसे नहीं कहेंगे जैसे ही इज़ डाइड, ये मतलब वो तो समझ तो जाएगा सामने वाला कि अब वो इस संसार में नहीं रहा, वो मर चुका है। लेकिन बहुत एक अगर अच्छे से बोलना है तो आप ये कहिए ही इज़ नो मोर या शी इज़ नो मोर। इसका मतलब ये हो जाता है सामने वाला ये समझता है कि अब वो इस संसार में नहीं रहा या वो नहीं रही। आगे चलते हैं। मुझे बहुत अफ़सोस है। अगर आप इसे ऐसे कहते हैं कि मान लीजिए किसी से आपने पूछा आपके मम्मी-पापा कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि अब मेरे मम्मी-पापा तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, संसार में नहीं हैं। तो कहीं न कहीं आप वहाँ पर अफ़सोस जताते हैं, तो आप वहाँ पर कहते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वहाँ पर ये कहते ही आई एम सॉरी सुनने के बाद आप कहीं न कहीं इस तरह से आप अपना दुःख को यानी उसकी सहानुभूति प्रकट करते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी या आई एम सॉरी। मैं आपका आभारी हूँ, इसे आप कैसे कहेंगे मैं आपका आभारी हूँ? तो आई एम ऑब्लिज्ड टू यू, आई एम ऑब्लिज्ड टू यू, मैं आपका आभारी हूँ। अगर स्वास्थ्य ही धन है, देखिए अगर हमें किसी को ऐसे कहना है कि स्वास्थ्य ही धन है, अगर आप हेल्दी हैं तो सब कुछ है, अगर आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धन भी है, सब कुछ है, लेकिन आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, आपका मन किसी चीज़ में नहीं लगेगा, ना धन में, ना किसी खाने-पीने की चीज़ में। तो इसलिए कहा जाता है, कहावत है कि स्वास्थ्य ही धन है, यानी तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है, ये बोलते हैं। तो स्वास्थ्य ही धन है तो हम इसे कहेंगे हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ यानी स्वास्थ्य ही धन है। आज तुम उदास क्यों लग रहे हो? अगर मान लीजिए आप किसी अपने दोस्त से मिल रहे हैं, आप किसी ऐसे अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं तो देख रहे हैं कि रोज़ इतना खुश रहता था लेकिन आज उदासी छाई हुई है, कुछ बोल नहीं रहा है, मज़ाक नहीं कर रहा है। तो आज कहीं न कहीं आप कहते हैं कि आज तुम उदास क्यों लग रहे हो? आज कहाँ गई तुम्हारी ये जो जो आप बोलते थे, अच्छे से हँसते थे, सब कुछ करते थे, आज क्या हो गया? आज उदास क्यों हो? तो व्हाई डू यू लुक सलन टुडे? व्हाई डू यू लुक सलन टुडे? आज तुम उदास क्यों लग रहे हो? आज तुम उखड़े-उखड़े से क्यों लग रहे हो? सलन यानी उखड़े-उखड़े से लगना, उदासी छाना, तो ये चीज़। आगे देखते हैं, ये तो आपका बड़प्पन है। अगर मान लीजिए कहीं आपको ये कहना पड़ रहा है कि कोई आपको इतनी ज़्यादा तरजीह दे रहा है, यानी बहुत आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो आप कहीं न कहीं कहते हैं ये तो आपका बड़प्पन है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, बल्कि ये तो आपका बड़प्पन है, आपने मुझे इस लायक समझा। तो इट इज़ योर ग्रेटनेस, इट्स योर ग्रेटनेस या इट इज़ योर ग्रेटनेस आप कहेंगे तो ये आपका बड़प्पन है, इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा।
आपका ध्यान कहाँ था? अगर हमें ये कहना है कि आपका ध्यान कहाँ था, मैं जब बता रहा था ये चीज़ तो आपका ध्यान कहाँ था? तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप इसे कहेंगे वेयर वाज़ योर अटेंशन? वेयर वाज़ योर अटेंशन? आपका ध्यान कहाँ था? उसके बाद देखिएगा मुझे ये पत्र पढ़कर सुना दो। अगर मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा पत्र मिला कि वो लैंग्वेज सपोज़ दैट मान लीजिए कि उर्दू में मिल गया और आपको उर्दू भाषा नहीं आती। तो आप किसी ऐसे के पास गए कि जो उर्दू लिखना या पंजाबी या कि संस्कृत या इंग्लिश, तो आपने किसी से कहा मुझे ये पत्र पढ़कर सुना दो क्योंकि मुझे ये भाषा आती नहीं है, या मुझे ऐसा हो सकता है कि साफ दिखाई नहीं दे रहा या चश्मा आप कहीं भूल गए हैं, तो आप ये कह रहे हैं किसी से मुझे ये पत्र पढ़कर सुना दो, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे रीड आउट दिस लेटर टू मी। प्लीज भी लगा सकते हैं उसके आगे और विनम्रता वहां पर हो जाएगी। तो रीड आउट दिस लेटर टू मी, मुझे ये पत्र पढ़कर सुना दो। घर पर कुछ मेहमान आए हैं, अगर हम ये कहते हैं अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के घर पर कहीं न कहीं मेहमान रोज़ ना कभी न कभी आते-जाते रहते हैं। तो घर पर कुछ मेहमान आए हैं, अगर हमें इस तरीके से बोलना है तो हम इसे बोलेंगे सम गेस्ट्स हैव कम होम। सम गेस्ट्स हैव कम होम। कुछ मेहमान घर पर आए हैं। आप तो महान हैं। अगर हमें ये कहना है आप तो महान हैं, तो आप इसे कैसे कहेंगे? तो आप कहेंगे दोस्तों यू आर ग्रेट। यू आर ग्रेट। आप महान हैं। उसके बाद चलते हैं, मैं अपने काम को किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर मान लीजिए ऐसे आपको कहीं कहना है कि कोई आपसे पूछ लेता है आप सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं? तो आप कहते हैं मैं अपने काम को किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार प्यार करता हूँ। सबसे पहले मेरे लिए मेरा वर्क है, उसके बाद मैं तमाम चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो मैं अपने काम को किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई लव माय वर्क मोर देन एनीथिंग। आई लव माय वर्क मोर देन एनीथिंग। किसी भी चीज़ से ज़्यादा मैं सबसे पहले अपने काम को इम्पोर्टेंस देता हूँ या अपने काम को ज़्यादा प्यार करता हूँ। आपने सॉरी अपने आप पर ध्यान दो। अगर हमें ऐसा कहना है कि अपने आप पर ध्यान दो, सपोज दैट हो सकता है क्या किसी को आप मिले या आपने देखा कि उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, वो स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहा है, या अपनी किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है, अपने दवाई खाने पर ध्यान नहीं दे रहा है, अपने पहनने ओढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहा है, अपने खान पीन पर ध्यान नहीं दे रहा है, और आपको वहां पर कहना है कि अपने आप पर ध्यान दो क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो आप कैसे कहेंगे अपने आप पर ध्यान दो? आप कहेंगे पे अटेंशन टू योरसेल्फ। पे अटेंशन टू योरसेल्फ। अपने आप पर ध्यान दो। आगे देखते हैं दोस्तों, लास्ट सेंटेंस देखते हैं, जियो और जीने दो। अगर देखिए ये बहुत अच्छा है, ये सेंटेंस भी बहुत अच्छा है, जियो और जीने दो। तो इसे हम कैसे कहते हैं, जियो और जीने दो? इसे कहते हैं लिव एंड लेट लिव अदर्स। लिव एंड लेट लिव अदर्स। जियो और दूसरों को भी जीने दो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास डे 15 स्पोकन इंग्लिश की। आपको ये सेंटेंस कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे मेरी डीप रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और बने रहिएगा ऐसी ही और भी रोचक वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।